वीडियो की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करते हैं। एक घर में चोर घुस आया। उस चोर को देखकर घर वाले जोर जोर से चिल्लाने लगे कि चोर आया, चोर आया। ऐसे मामले में किस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? चोर को पकड़ा जाना चाहिए और उसे सजा होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, ठीक इसके उलट घर वालों को ही 2 साल की सजा हो जाती है ना गजब की कहानी। इस कहानी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी और विश्व गुरु भारत की वास्तविक दुनिया में। तो मामला शुरू होता है आज से लगभग 4 साल पहले 2019 के एक चुनावी रैली में। राहुल गांधी ने कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है? राहुल गांधी के इसी बयान को लेकर उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया गया। इस मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई। 2 साल की इस सजा के बाद उनकी संसद से सदस्यता भी खत्म हो गई, यानी अब राहुल गांधी संसद नहीं रहे। अब राहुल गांधी के इस मोदी सरनेम वाले बयान को लेकर बीजेपी मुद्दा बना रही है और कह रही है कि राहुल गांधी ने ओबीसी का अपमान किया है। राहुल गांधी ने अपने बयान में जिन जिन का नाम लिया, जिन जिन लोगों का नाम लिया, उनमें से ललित मोदी बनिया है और नीरव मोदी जैन है। इनमें से कोई ओबीसी नहीं है। फिर इसमें ओबीसी का अपमान कैसे हो रहा है? कोई भी ओबीसी देश से पैसे लेकर नहीं भागा। ओबीसी मेहनतकश लोग हैं, उनकी मेहनत से ही यह देश बना है। अपने राजनीतिक फायदे के लिए बीजेपी ओबीसी को बीच में ला रही है। और अगर बीजेपी को ओबीसी के हितों की इतनी ही चिंता है, इतना ही वो बीजेपी का ख्याल रखती है, तो वो जातिगत जनगणना के खिलाफ क्यों है? ओबीसी आरक्षण के खिलाफ क्यों है? नीरव मोदी, ललित मोदी जैसे सवर्ण लुटेरों को बीजेपी ओबीसी बता रही है। ऐसा करके तो असल में बीजेपी खुद ओबीसी का अपमान कर रही है ना। पहली बात तो ये कि ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या जैसे देश के पैसे लूटकर देश छोड़कर भागने वाले चोरों के खिलाफ सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। और जो उनके खिलाफ बोल रहे हैं उनको सजा मिल रही है। इसका मतलब हमारी सरकार इनडायरेक्टली इन चोरों का बचाव कर रही है। और अगर ऐसा ही है तो बीजेपी इन सभी भगोड़ों को देश में वापस बुला ले, उन्हें ओबीसी का सर्टिफिकेट दे दें, कास्ट सर्टिफिकेट दे दें और देश को बता दे कि इन्होंने कोई चोरी नहीं की है, इन्होंने देश के साथ कोई धोखा नहीं किया है, कोई गद्दारी नहीं की है। चलो ये मान भी लिया कि राहुल गांधी मानहानि के केस में दोषी पाए गए, उन्होंने गलती की और इसीलिए उनको उसकी सजा मिली, उनकी सांसदी चली गई। लेकिन क्या राहुल गांधी अकेले ऐसे नेता हैं, अकेले ऐसे सांसद या विधायक हैं जिन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज है अभी तक? इसका जवाब है नहीं। भारत सरकार और इलेक्शन कमीशन के आंकड़े के अनुसार भाजपा के 301 में से 116 सांसदों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उनमें से 87 ऐसे सांसद हैं जिन पर हत्या और बलात्कार जैसे जघन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं। बीजेपी की चर्चित सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर तो बम ब्लास्ट के आरोप है। बीते 9 सालों में इनमें से किसी की भी सदस्यता रद्द नहीं की गई। लेकिन राहुल गांधी को मानहानि के केस में सजा देकर उनकी सदस्यता रद्द की गई। राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा से लेकर संसद में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अडानी, मोदी और बीजेपी पर जमकर हल्ला बोल रहे हैं। लगातार वो अडानी को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। राहुल गांधी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ बातें बोली हैं, जिनमें पहली बात उन्होंने ये कही कि अडानी एक भ्रष्ट व्यक्ति है। दूसरी बात, अडानी का 20,000 करोड़ किधर से आया। तीसरी बात, मोदी भ्रष्ट व्यक्ति को क्यों बचा रहे हैं। और चौथी बात कि बीजेपी और अडानी एक ही है। जब विपक्ष की पार्टी का एक नेता संसद से लेकर सड़क तक लगातार अडानी के मुद्दे पर सवाल उठा रहा है तो सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिए। लेकिन यहां पर अडानी घोटाले की जांच करने के बजाय राहुल गांधी को ही सजा मिल रही है। राहुल गांधी ने बार बार अडानी को लेकर जो सवाल पूछे हैं, उन सवालों के जवाब ना तो नरेंद्र मोदी जी ने दिए और ना ही अडानी ने दिए। हमारे प्रधानमंत्री भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की जननी कहते हैं, अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं। तो क्या यही वो विश्व गुरु भारत है जहां विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर मुकदमे लगाकर सजा सुनाई जाती है? राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं के साथ
सरकार अभी आजकल जो कुछ भी कर रही है उससे विपक्ष एकजुट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात, बीजेपी ने राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करके उनके राजनीतिक करियर पर एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। अब इस परिस्थिति से राहुल गांधी और कांग्रेस अपने आप को कैसे बाहर निकालते हैं, ये देखने वाली बात होगी। संसद ऊंची है, लेकिन राहुल गांधी अब संसद से भी बाहर हो चुके हैं। वो संसद में अपनी आवाज उठाते थे, अब उनके पास एक ही विकल्प बचता है और वो है सड़क पर उतरने का। सड़क से भी कई आंदोलन किए गए, कई लड़ाइयां लड़ी गई और जीती भी गई। अब ये देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी आगे क्या करते हैं।